मैं कंपनी में जॉब करता था। वहाँ की मैनेजर एक खातून थी जो जब भी मुझे देखती तो आंसू बहाने लगती थी और मुझे कहती कि तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। पर मुझे इस औरत पर शक होने लगा था। एक दिन जैसे ही इस औरत ने मुझे अपने घर बुलाया तो यकीन हो गया, पर जैसे इसके घर गया तो मेरे तो होश उड़ गए थे, क्योंकि वो औरत। मैं अपने चचा चाची के घर रहता था। आज मेरी जॉब का पहला दिन था। मैं बहुत खुश था। अब मुझे अपने चचा चाची से मांग कर खाना नहीं पड़ेगा और अब मैं खुद ही कमा कर अपना पेट भरा करूंगा। वो एक बहुत बड़ी कंपनी थी जिधर मैं जॉब करने वाला था। ये वाहिद कंपनी थी जहाँ की मैनेजर एक खातून थी। बहुत हैरान हुआ था, मैंने अभी तक इस खातून को देखा नहीं था। कहा जाता था कि वो खातून काफी अमीर है, लेकिन आज तक वो अकेली ही है। इसके साथ कोई भी नहीं होता। मैं जैसे ही जॉब पर गया तो पहली दफा इस खातून को देखकर मैं हैरान हो गया। तकरीबन मेरी चची की उम्र की थी, लेकिन वो तो काफी फैशनेबल थी। शायद वो कंपनी के मैनेजर के तौर पर खुद को बहुत अच्छी तरह बयान कर रही थी। जब मैंने इंटरव्यू देना था तो मेरे आगे 5 लड़के थे जो मुझसे पहले इंटरव्यू देने जा रहे थे। जैसे वो वापस आए तो इनके मुंह लटके हुए थे। साफ पता चल रहा था कि इस खातून ने इन लड़कों को जॉब के लिए रिजेक्ट कर दिया है। मेरा दिल काफी धड़क रहा था कि अगर मैं रिजेक्ट हो गया तो मेरे पास दूसरा तो कोई ऑप्शन नहीं था। जैसे ही मैं अंदर गया तो वो खातून मुझसे सवाल जवाब करने लगी। मैं खातून को सारे सवाल के जवाब दे रहा था, लेकिन मैं चौंक गया क्योंकि इस खातून ने मेरा नाम ही नहीं पूछा था। शायद वो भी भूल गई थी, लेकिन आखिर में जैसे ही वापस जाने लगा तो खातून ने मुझे रोका और मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। खातून का सवाल सुनकर मैंने भी अपना नाम हामिद बता दिया, लेकिन खातून पूछने लगी कि पूरा नाम क्या है। जैसे मैंने इसे अपना पूरा नाम बताया तो खातून के तासुरात काफी अजीब से हो गए थे। वो अपनी इसी सीट से उठ खड़ी हुई, दोबारा से मेरा नाम पूछने लगी। मैंने फिर से अपना नाम पूरा नाम उसको बता दिया। कुछ देर खातून चुप रही, लेकिन फिर कहने लगी कि कल से तुम अपनी जॉब बढ़ा सकते हो। और अब आज मैं अपने कैबिन में बैठा अपना सारा काम काफी एहतियात से कर रहा था, क्योंकि आज मेरी जॉब का पहला दिन था। अभी चंद घंटे गुजरे थे कि अचानक से एक मुलाजिम मेरे पास आकर कहने लगा कि तुम्हें मैम अपने ऑफिस में बुला रही हैं। ये सुनकर मैं हैरान हो गया कि ऑफिस में इतने ज्यादा वर्कर्स थे, लेकिन वो मैम मुझे क्यों बुला रही हैं। लेकिन मेरी जॉब का पहला दिन था। मैं अपनी जॉब से निकाले जाने के डर से मैम से मिलने चला गया। जैसे अंदर आया तो इन्होंने मुझे अपने सामने वाली सीट पर बिठा दिया और मुझसे कॉफी या चाय का पूछने लगी। मैंने काफी माजरत की कि मैं इन दोनों में से कुछ भी नहीं लेना चाहता, लेकिन वो मैम तो जबरदस्ती कर रही थी और कहने लगी मुझे कुछ तो पीना ही होगा। बिलाखिर मैंने चाय की तरफ जोर दिया। मैडम ने चाय का ऑर्डर दिया। कुछ देर बाद ही चाय आ गई। मैं काफी सीरियस था क्योंकि मेरा मकसद अपनी जॉब पर फोकस करने का था। मैं इन झमेलों में नहीं पड़ना चाहता था। वो मैम मुझे वापस जाने का कह नहीं रही थी। बिलाखिर मुझे खुद ही हिम्मत करनी पड़ी और मैं उठकर इनसे इजाजत मांगने लगा। मैडम ने भी मुझे इजाजत दे दी थी। मैंने शुक्र किया और बाहर जाने लगा। जैसे मैं बाहर आया तो सारे वर्कर्स मुझे अजीब नजरों से घूर रहे थे। मुझे अजीब अजीब चमगोइयां सुनाई दे रही थीं। कुछ लड़के ये कह रहे थे कि वाह भाई, तेरे तो मजे हैं, तूने तो आते साथ ही प्रमोशन करवा ली। ये सुनते साथ मेरा दिल काफी ज्यादा दुखने लगा, क्योंकि मेरी ऐसी नीयत बिल्कुल नहीं थी। मैं तो बिल्कुल साफ इरादे से ऑफिस जाता था। आइंदा से मैंने ये तय कर लिया था कि मैम मुझे जितना भी बुलाएंगे मैं इनसे मिलने बिल्कुल नहीं जाया करूंगा, क्योंकि मैं जान चुका था कि मैडम के पास कोई बात नहीं होती थी, जबकि मुझे यही लगता था कि शायद कुछ वजह है जिसकी वजह से वो मुझे बुलाती हैं। लेकिन जैसे ही मैं अंदर जाता था मैम तो मुझे चाय पिलाती थी। इनके पास काम के हवाले से कोई बात नहीं होती थी। अली से मेरी दोस्ती हो गई थी। अली और मैं, हम दोनों ऑफिस में नए थे, इसलिए हमारी गहरी दोस्ती हो गई थी। लेकिन अब जब भी मुझे बुलाती थी मैम, मैं इनकार कर देता था और इसी मुलाजिम को कह देता था कि मैं अपना काम कर रहा हूँ। एक दिन अली ने नोट किया और मुझसे कहने लगा कि यार तू ये क्या कर रहा है, इस तरह तो तेरी जॉब को खतरा हो सकता है। जब भी मैम तुझे बुलाती हैं तुझे मैम से मिलने जाना चाहिए। इसकी बात सुनकर मैं भी सोच में पड़ गया कि अगर मेरी इस हरकत की वजह से मेरी जॉब चली गई तो मैं क्या करूंगा। यही सोचकर अब मैं दोबारा से मैम से मिलने जाने लगा। मैम ने जैसे ही मुझे अपने ऑफिस में आते हुए देखा तो इनकी आंखें नम हो गई थी। मैं हैरान हो गया। मैंने इनसे पूछा कि आप रो क्यों रही हैं।
क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? मैम तो कहने लगी, बेटा तुमसे कोई गलती नहीं, कोई गलती तो मुझसे हुई थी। मैं आपकी बात सुनी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैम अपनी इस गलती की बात कर रही हैं जो इन्होंने मुझे जॉब देकर की हो। मैं तो बौखला गया था और मैम से कहने लगा कि अगर आपको मेरा काम पसंद नहीं आया तो मुझे फौरन बता दें, मैं अपना काम दुरुस्त कर लूंगा। वो तो मेरी बौखलाहट देखकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जैसे वापस जाने लगा तो वो कहने लगी कि तुमसे एक रिक्वेस्ट है। मैंने इनसे पूछा कि क्या चाहती हैं, तो कहने लगी कि मैं ये चाहती हूँ कि तुम रोज ही मेरे ऑफिस आया करो और मुझसे मिला करो। ये बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे कि आखिर में इनकी नीयत में क्या है। क्या मैं बाहर गया तो सब लोग मुझे देख रहे थे और मुझे घूर रहे थे। दोबारा से वही बातें होने लगी। मैं अजीब कश्मकश में फंस गया था। अली कहने लगा, तुम्हें लोगों की बातों पर ध्यान देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और जैसा मैम कह रही है तुम बिल्कुल वैसा करो। अगर वो रोज रोज मिलने का कह रही है तो तुम मैम से रोज मिलने जाया करो, इसमें क्या हर्ज है। मैम और मेरी उम्र में काफी फर्क है। मैं काफी परेशान हो गया था। अब जब घर जाता तो चचा चची भी मुझे परेशान देखकर काफी हैरान होते थे। यहाँ सैलरी जैसे मुझे आई मैंने चचा चची के नाम कर दी। वो लोग बहुत खुश हो गए और कहने लगे, बिल्कुल अपनी माँ पड़ गया है। तेरी माँ भी ऐसी ही थी लेकिन तेरे बाप की वजह से तुझे छोड़कर चली गई। तेरा बाप काफी काहिल था और सुस्त था, वो कुछ भी नहीं करता था और सारा दिन घर पर बैठा रहता था। लेकिन तेरी माँ इससे रोज कहती रहती थी कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो तुझे छोड़कर चली जाएगी। चचा चाची को मैंने रोक दिया था तो मेरी माँ और मेरे बाप को लेकर बैठ जाते थे। मैं अपनी माँ का जिक्र भी नहीं सुनना चाहता था जो मुझे छोड़कर मेरे बाप को धोखा देकर चली गई थी और अब न जाने वो इस वक्त कहाँ थी। मेरा बाप माँ के छोड़ जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर सका था। इसलिए जब मैं 12 साल का था तो मुझे अकेला इस दुनिया में छोड़ गया था और अब मैं चचा चाची के सहारे नहीं रहना चाहता था। इसलिए जैसे मेरी पढ़ाई हुई तो मैंने जॉब तलाश करना शुरू कर ली और अब मैं जॉब करने लगा था। लेकिन मैंने कहा सोचा था कि अभी मेरी मुश्किलात आसान नहीं हुई थी बल्कि वो तो और बढ़ गई थी। आहिस्ता आहिस्ता मैम मुझसे कहने लगी थी कि तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, तुम बस रोज आया करो और मेरे ऑफिस आकर बैठ जाया करो। मैं भी हैरान हो जाता था कि अचानक ही 3 महीने बाद जैसे ही मुझे मेरी सैलरी मिली तो मैं हैरान हो गया क्योंकि मेरी सैलरी 20% बढ़ गई थी। मैं इनके पास गया और इनसे कहने लगा कि ये क्या बात है, मेरी सैलरी बगैर कोई काम किए 20% बढ़ गई है। मैम कहने लगी कि मैं इनका होनहार वर्कर हूँ और इस वजह से इन्होंने मेरी सैलरी बढ़ा दी है। चचा चाची को जैसे बताया तो वो भी खुश होने लगे और कहने लगे कि मुझे भी खुश हो जाना चाहिए। लेकिन मैं ये सोचकर कैसे खुश हो सकता था कि मैम मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं। अब सब वर्कर्स को यही लगता था कि मैनेजर और मेरा कोई गहरा रिश्ता है या फिर वो ये सोचते थे कि मैनेजर मुझ में दिलचस्पी लेती है। एक दिन अचानक मैनेजर मुझसे पूछने लगी कि मेरे घर में कौन कौन है। मैंने इसको बताया कि मैं अपने चचा चाची के साथ रहता हूँ तो वो मुझसे मेरे माँ बाप का पूछने लगी। मैनेजर को मैंने साफ साफ कह दिया कि मेरे माँ बाप मुझे बचपन में छोड़कर चले गए थे। मेरी माँ का कोई अता पता नहीं। जैसे मैंने ये बात की तो मैनेजर दोबारा से आंसू बहाने लग गई थी। मैं काफी हैरान होता था कि जब भी मैं इनसे कोई बात कहता था तो वैसे ही आंखों में नमी लिए मुझे तकती रहती थी। एक दिन मैनेजर कहने लगी कि मेरी छोटी बेटी की सालगिरह है, इससे तुम मेरे घर जरूर आना। मैनेजर ने मुझे अपने घर आने की दावत दी थी। मैंने वो कबूल कर ली क्योंकि मुझे अपनी जॉब का खतरा था। अगले दिन जैसे शाम को मैं इनके घर गया तो वो घर तो काफी आलीशान था। मैनेजर की बेटी मुझसे तकरीबन 5-6 साल छोटी थी। कुछ देर बाद ही केक काटा गया। मैम ने मुझे अपने हाथों से केक खिलाना चाहा लेकिन मैंने झट से इनके हाथ से केक लिया और वो खुद खा लिया। मुझे वो घर काफी अच्छा लगा था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं इस घर का विजिट करूं। घर देखते देखते एक रूम के सामने खड़ा हो गया। न जाने मुझे कौन सी चीज खींचकर यहाँ तक ले आई थी कि मैं अपनी सोचों में ही था जब अचानक से मैंने वो दरवाजा खोल लिया और अंदर जाने लगा। अचानक ही सामने एक तस्वीर थी जिस पर स्याह रंग की चादर बिछी हुई थी। वो तस्वीर छुपी हुई थी। मैं तजस्सुस में आकर इस तस्वीर से कपड़ा हाथ हटाने लगा। जैसे ही स्याह रंग का कपड़ा हटा तो वो तस्वीर देखकर मेरे तो होश उड़ गए थे। मैं सकते में आ गया था। इतना बड़ा सच मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। सामने मेरे अब्बू और उनके साथ यही औरत थी जो मैनेजर बनी हुई थी, यानी कि ये मेरी माँ थी।
वो माँ थी जो बचपन में मुझे छोड़ गई थी। मुझे इस औरत से काफी घिन आ रही थी, यानी ये जानती थी कि मैं कौन हूँ। ये तभी मेरे साथ इतनी अटैच थी। शायद ये अपनी इन गलतियों का मदावा करना चाहती थी। मैंने सोच लिया था कि इस औरत से बदला लेकर रहूंगा। अचानक ही मैं वापस जाने लगा जब मैनेजर ने, यानी कि मेरी माँ ने, मुझे बुलाया और कहने लगी कि आज से मेरी जॉब ये है कि मैं इनके घर की रखवाली करूंगा। पहले तो मैं हैरान हो गया, लेकिन बदले का सोचकर मैंने हाँ कर दी। अब मैं अपनी माँ के इस आलीशान घर की रखवाली करता था, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे ऐसे प्लान की तलाश थी जिस पर अमल करके मैं अपनी माँ से बदला ले सकता। एक दिन मुझे पता चला कि वो बेटी मेरी माँ की सगी बेटी नहीं है, बल्कि इनके दूसरे शौहर की पहली बीवी की औलाद है। इनकी बेटी मुझ में काफी दिलचस्पी रखती थी। ये सोचते ही मैंने एक कदम और इसकी जानिब बढ़ाया और इसे प्रपोज कर दिया कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। लड़की ने मेरी माँ को भी ये बात बता दी। मेरी माँ और क्या चाहती थी, वो तो यही चाहती थी कि मैं इनके पास रहूं। ऐसा करके हमारी शादी हो गई और मैं अपनी माँ के साथ रहता था। माँ तो काफी खुश हो गई थी कि मैंने वो जॉब भी छोड़ दी थी, लेकिन इन्होंने कभी अपने मुंह से ये सच मुझे नहीं बताया था कि मैं इनका सगा बेटा हूँ। मैंने अंदर ही अंदर अपने सारे कागजात और सब कुछ अपने नाम कर लिया था। माँ भी काफी खुश थी कि मैं हर चीज में इनका साथ देता हूँ, लेकिन इन्हें क्या खबर थी कि मैं तो असल में इनसे बदला ले रहा हूँ। जैसे सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो गई, बस एक चीज रहती थी जो मुझे करना थी, और वो मैंने कर दी। इनकी बेटी से शादी करते हुए मुझे अभी 2 माह भी नहीं हुए थे जब मैंने इसे तलाक दे दी। मैं जानता था मैंने इस लड़की के साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन मुझे अपनी माँ से बदला लेने का भूत सवार था, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। माँ भी कहती रही कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, तो मैंने इन्हें कहा कि अब पता चला कि जब इंसान किसी से धोखा खाता है तो वो कैसा महसूस करता है। मेरी माँ हैरान हो गई थी। वो जान गई थी कि मुझे मालूम हो गया है कि वो मेरी माँ है, पर अब काफी देर हो गई थी। मैंने अपनी पसंद की लड़की से शादी भी कर ली थी और इसी घर में रहता था। वो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम थी, इसलिए मैं काफी ऐशो इशरत से रहता था। मेरी अम्मा ने मुझसे माफी मांगने की काफी कोशिश की, पर मैंने कभी माफ नहीं किया। हाँ, मैंने एक एहसान इन पर कर दिया था, वो ये था कि इनकी बेटी के लिए मैंने अच्छा लड़का ढूंढा था और इसकी शादी इस लड़के से करवा दी थी। मैं नहीं चाहता था कि अपनी माँ से बदला लेने के लिए मैं बीच में इनकी बेटी को लाऊं जिसका कोई कसूर नहीं था।